आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 2 अंक वाले 40 को महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो आपका 20 नंबर का बायोलॉजी का जो प्रश्न आता है यहां से 10 को आपके एग्जाम में 100% लगेगा। यानी यहां से आपका 10 को प्रश्न एक 2 नंबरिया होता है, 20 अंक यहां से आपका कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है कि बायोलॉजी का ये 40 को जो प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ से 20 नंबर तो आसानी से आपका लड़ेगा। अगर ये 40 2 नंबरिया प्रश्न यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। सारा का सारा एग्जाम में 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएगा। देखिए देखते हैं 40 आखिर प्रश्न कौन सा है। आप इसका क्या करेंगे, मतलब कहने के बाद सारे प्रश्न को देख लीजिए और गूगल पर सर्च मार मार के, नहीं तो इसका आप पढ़े होंगे कि जिनको क्या ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में 100% लड़ने के चांसेस ये सब बनते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या, 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में जीन कोष से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तीसरा का अमीबियासिस क्या है समझाना है। देखो अमीबियासिस का दूसरा नाम अमीबिया पेचिस पड़ता था, कई बार पूछता अमीबिया पेचिस क्या है। ये 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा सारे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है एलर्जी क्या है, इसके लक्षण लिखना है। पांचवा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करें। 40 को बताओ 2 नंबर, यही 40 को जाकर अभी पढ़ लेंगे ना तो कल सारा का सारा 2 नंबर आपका एग्जाम में लड़ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव को लिखना है। छठा है प्रखनली शिशु किसे कहते हैं। प्रखनली शिशु का नाम टेस्ट ट्यूब बेबी होता है इंग्लिश को, इसको इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ठीक है, 7वां है शराब या एल्कोहल के दुष्परिणाम को लिखना है। 8वां है आपका आनुवंशिकता के 3 नियम को लिखना है। इसी में इसी में आपका प्रभाविकता का नियम पड़ता है, पृथक्करण का नियम पड़ता है, जाकर देखिएगा। आनुवंशिकता के मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, आगे अगर प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, बोला कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। 10वां है आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है। 11वां असंजात अंग क्या है। ठीक है, 12वां प्रश्न है मानव लिंग निर्धारण को समझाना है। 13 नंबर प्रश्न है डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना। 14 नंबर टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, इसी को प्रखनली बेबी कहते हैं। ठीक है, आगे रक्त के कार्य को लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं आप ध्यान से, देखिए 16 नंबर क्या प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि उत्तक संवर्धन की परिभाषा देना है। 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही चयन क्यों किया था। अगला 28 नंबर प्रश्न भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप क्या जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका जैव विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न है बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। 23 नंबर है द्विरूपता और बहुरूपता को समझाना चाहिए, उसमें अंतर लिखना है। उसके बाद आगे है अम्ल वर्षा को समझाना है। ये लगभग 24 को मैंने 2 नंबरिया प्रश्न आपको बता दिया। ध्यान दीजिए, ये 24 को भी 2 नंबरी बताया हूं, ये 24 में से कम 8 को आपका या 7 को 2 नंबरी आसानी से एग्जाम में लड़ जाएगा, पूरी गारंटी दे रहा हूं। ये 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 40 को ध्यान से नोट्स तैयार कर लीजिए। यानी बैठ का सारे प्रश्नों 40 प्रश्नों को देख लीजिएगा ना तो 20 नंबर तक किसी का बाप नहीं रुकेगा, सारा 2 नंबरी यहां से लड़ जाएगा आपका, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 25 नंबर क्या प्रश्न है आपका। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों करते हैं, विपुंसन की क्रिया क्यों की जाती है। 26 नंबर प्रश्न है कूट फल के बारे में सोदाहरण आपको समझाना चाहिए, बताना है कूट फल क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। 26 नंबर है। 27 नंबर था। 28 नंबर हीमोफीलिया क्या है, चाहे इससे क्या होता है ये बताना है। टीकाकरण क्या है, 2 पंक्ति में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, आगे 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 30 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है, चाहे मलेरिया और निमोनिया के बारे में जानकारी आपको देना है। 31 नंबर प्रश्न है उत्तक संवर्धन की परिभाषा देना है। 32 नंबर प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण की विधि को समझाना है। 33 नंबर प्रश्न है नर जनन अंग का चित्र बनाना है। 34 नंबर प्रश्न है मादा जनन अंग का चित्र बनाना है। आगे 35 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, 35 नंबर है मानव शुक्राणु का चित्र बनाना है। 36 नंबर है कैंसर के कारण और लक्षण लिखना है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है एक संकरण को परिभाषित करना और द्विसंकरण को परिभाषित करना है, यानी एक संकरण और द्विसंकरण को समझाना है। ठीक है, आगे 38 नंबर है डार्विनवाद के सिद्धांतों को लिखना है। 38 नंबर क्या, डार्विनवाद के सिद्धांत को लिखना है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न लामार्कवाद के सिद्धांत को समझाना है। 40 नंबर प्रश्न निषेचन की प्रक्रिया को समझाना कि मनुष्य में निषेचन किस प्रकार होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कितने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जानकारी दे दिया, कितना 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न की जानकारी दिया और मैंने आपको समझाया कि सारे के सारे प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ये 40 प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। एग्जाम में जो 10 को 2 नंबरिया प्रश्न करता है ना वो सारे के सारे लड़ जाएंगे, यानी यहां से 20 अंक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 20 अंक आपका आसानी से यहां पर लड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बाबू लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसी 40 में से आपका 10 को 2 नंबरिया आसानी से लड़ेगा, इतनी मेरी पूरी गारंटी है कि 20 अंक यहाँ से कंफर्म आपका लड़ जाएगा 2 नंबरिया। तो ध्यान से इसका नोट्स ले लीजिए, लेकर रात को बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर जो टाइम बचा है उसमें अपना कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, ये पूरी गारंटी है क्योंकि बहुत गेस प्रश्न किया गया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला होगा ना तो इस वीडियो को जरूर कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा।
ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चे जो है ना ये 20 अंक जो 2 नंबरिया में प्रश्न आपका लड़ता है उसको टच कर सके और वो 20 अंक ला सके। तो इस वीडियो को जरूर ईमानदारी से आप लोग शेयर करने का काम कीजिएगा।